हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। राधे राधे। राधाष्टमी हो चुकी है, अब है राधा रानी की छठी की बारी। तो जैसे हमने राधाष्टमी बड़े धूमधाम से मनाई है, वैसे ही हम राधा रानी की छठी बड़े धूमधाम से मनाएंगे। तो देखिए, राधाष्टमी थी हमारी 11 सितंबर 2024 को और छठी राधा रानी की है 16 सितंबर 2024 को। तो हम जो छठी मनाएंगे राधा रानी की, तो वह मनाएंगे हम 16 सितंबर 2024 को। तो देखिए, जैसे छठी हुई, राधाष्टमी हुई, जन्माष्टमी हुई, तो इनमें हमें राधा रानी की कृपा पाने के लिए, लड्डू गोपाल की कृपा पाने के लिए, तो हमें विशेष भोग लगाना होता है। जो हमारे ठाकुर जी को पसंद है, जो हमारी ठाकुरानी को पसंद है, वही भोग हमें लगाना चाहिए। तो देखिए, अगर आप, बहुत से लोग राधाष्टमी पे 56 भोग लगाते हैं, राधाष्टमी पे नहीं लगा पाते तो वो राधा रानी की छठी पर भी लगा देते हैं। अगर देखिए आप नहीं लगा सकते तो राधा रानी के आज मैं बताऊंगी ऐसे 6 प्रिय भोग हैं जो हमारी राधा रानी को, जो हमारी किशोरी जी को विशेष प्रिय हैं, और वह 6 भोग 56 भोग के बराबर ही महत्व रखते हैं। अगर यह 6 भोग आपने राधा रानी को छठी वाले दिन लगा दिए तो आपके यह 6 भोग से राधा रानी अत्यंत प्रसन्न होंगी, क्योंकि यह 6 भोग राधा रानी के अति प्रिय हैं और 56 भोग के बराबर ही इनका महत्व है। तो देखिए, आइए जान लेते हैं वो कौन से 6 भोग हैं जो हमें राधा रानी को लगाने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, जैसा कि आपने बताया है, मैंने आपको पहले भी बताया है, इससे पहले एक वीडियो शेयर की है। तो देखिए, जो छठी होती है उसमें कड़ी चावल का विशेष महत्व होता है, और हमारे ब्रज में राधा रानी की छठी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। कड़ी चावल बांटे जाते हैं और कड़ी चावल ही बनाए जाते हैं और कड़ी चावल का ही प्रसाद दिया जाता है। तो हम क्यों पीछे रहने वाले हैं, हम भी अपनी राधा रानी के लिए घर में छठी मनाएंगे और राधा रानी के लिए कड़ी चावल का भोग अवश्य बनाएंगे। तो देखिए, आप छठी वाले दिन पहला भोग राधा रानी को कड़ी चावल लगाएं। और देखिए, दूसरा भोग है, देखिए किसी के यहाँ तो कच्ची रसोई होती है, किसी के यहाँ पक्की रसोई होती है। अगर आपके यहाँ पक्की रसोई होती है तो राधा रानी को आटे का हलवा अत्यंत प्रिय है। हर मंदिर में राधा रानी के लिए सुबह मंगला में आटे का हलवा लगाया जाता है। जब भी कोई बरसाने में विशेष पोशाक चढ़ाया जाता है, मैंने भी चढ़ाई थी, तो मुझे भी वहाँ से बोला गया था कि आटे का हलवा बनवाना है। तो आटे का हलवा आप ज़रूर राधा रानी को लगाएं भोग, क्योंकि राधा रानी को आटे का हलवा अत्यंत प्रिय है। देखिए, तो ये हो गए हमारे 2 भोग। अब तीसरा भोग है राधा रानी का। आपने सुना होगा कि हर मंदिर में राधा रानी के, खास तौर से बरसाना मंदिर में, पान के बीड़े का भोग जरूर लगाया जाता है। तो राधा रानी को पान के बीड़े का, जो उनका, उसके बिना तो उनका भोग ही अधूरा है। इसमें से चाहे 1-2 चीज़ आप इधर कर सकते हैं, लेकिन पान का जो बीड़ा है उसके बिना तो राधा रानी का हर उत्सव अधूरा है। जैसे लड्डू गोपाल की माखन मिश्री, वैसे ही राधा रानी का पान का बीड़ा। और पान का बीड़ा आप बनवाएं तो उसमें सुपारी ना डलवाएं, केवल मीठा पान बनवाएं। और आप बाज़ार में राधा रानी के लिए नहीं बनवा सकते तो आप एक पान का पत्ता लाएं और गोला और किशमिश घिस कर बना लें। ऐसे ही मीठा पान बनाया जाता है मंदिरों में। तो इस तरीके से हमें 3 भोग। अब देखिए, लाली की छठी हो रही है तो हमें एक मीठा लेना है। मीठे में आप रबड़ी ले सकते हैं, राधा रानी को रबड़ी विशेष प्रिय है। अगर किसी कारणवश आपको रबड़ी नहीं मिलती है तो फिर आप कोई भी मीठा ले सकते हैं, लेकिन राधा रानी को कहते हैं कि रबड़ी का भोग बहुत लगाया जाता है। राधा रानी हैं जो, उन्हें रबड़ी विशेष प्रिय है। तो आपको रबड़ी मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो एक मीठा तो होना चाहिए, तो आप कोई भी स्वीट्स ले सकते हैं। तो यह हो गए हमारे 4 भोग। 5वां भोग है कि राधा रानी को मालपुए विशेष प्रिय हैं। आप घर में बना पाते हो। देखिए, राधा रानी भाव देखती हैं, ऐसा नहीं कि हमें बहुत अच्छा बनाना है। राधा रानी कहती हैं कि भक्त मेरे लिए परेशान है, मेरे लिए कुछ कर रहा है, वो भाव देखती हैं। अगर आप बना सकते हैं घर में तो 2 छोटे छोटे मालपुए राधा रानी के लिए बना लें, काफ़ी है, नहीं तो मार्केट में मिल ही जाती हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि आप 5वां भोग मालपुआ लगा दें। अब देखिए, 6वां जो भोग है, दही अरबी की सब्जी। राधा रानी को दही अरबी विशेष प्रिय है। तो आप छठी में जो सब्जी बनाएं, चाहे दही अरबी की सब्जी बनाएं,
अरबी का यूज ज़रूर करें, क्योंकि हो सकता है आप सब्जी बना लें और हो सकता है कि अरबी के बहुत सारी जगह पकौड़े भी बनाए जाते हैं, बहुत लोग अरबी का हलवा भी बनाते हैं। तो अगर आप अरबी की सब्जी बना सकती हैं तो अच्छी बात है, इन तीनों चीज़ों में से कुछ भी बना लें, लेकिन अरबी का यूज आपको राधा रानी की छठी के भोग में ज़रूर करना है, क्योंकि राधा रानी को विशेष प्रिय है। वैसे तो कहा जाता है कि ब्रज में दही अरबी की सब्जी बहुत प्रसिद्ध है और राधा रानी हमारी दही अरबी की सब्जी को बहुत ही पसंद करती हैं। तो यह वह 6 भोग हैं जो आप राधा रानी को लगा सकते हैं, जो 56 भोग के बराबर महत्व रखते हैं। राधा रानी को यह 6 भोग छठी वाले दिन लगाएं और राधा रानी की कृपा आप पर बनी रहेगी। राधा रानी बहुत ही दयालु हैं, सभी पर कृपा बनाए रखती हैं, तो हमें भी अपनी राधा रानी की छठी में कोई कमी नहीं करनी चाहिए। तो यह 6 भोग लगाएं और राधा रानी की छठी धूमधाम से मनाएं। राधे राधे।